मौसम में लगातार हो रहे इस बदलाव को बेहतर तरीके से जानेंगे। हमारे साथ हैं एनवायरमेंटलिस्ट अनिल सूद जी। सर, क्या रीज़न है? वार्मेस्ट ईयर बताया था लास्ट ईयर को, बट इस बार उससे भी बुरा हाल, पहली एक महीने पहले चीज़ें चल रही है ऐसा लग रहा है। यस, अब की बार भयंकर इतनी गर्मी होने वाली है। जो मौसम आपका मार्च एंड में शुरू होता था वो फरवरी बिगनिंग में शुरू हो गया। तो लगता है कि टेम्परेचर अब की बार पिछली बार से 52.3 जिसको बोला जाता था उससे ऊपर जाएगा। 52.2। हाँ, लास्ट ईयर दिल्ली है टच 52.3। तो अब की बार कितना जाएगा ये तो अंदाज़ा नहीं है, पर बहुत भयंकर पड़ने वाली है गर्मी। सब लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग। मैं कहता हूँ वो एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रॉब्लम है, पर हम लोकल वार्मिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लोकल वार्मिंग अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो आफ्टर ब्राज़ील अमेज़न फॉरेस्ट, इंडिया जो है इज़ द सेकंड हाईएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन हुई है। 2015 से लेके 2020 तक ऑन एन एवरेज हर साल 6.6 लाख हेक्टेयर जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हुए हैं। और 2018 से लेके 2020 तक जो है सिर्फ 2 स्टेट्स मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 60 लाख बड़े पेड़ काटे जा चुके हैं। इसका इम्पैक्ट कहीं तो आएगा। अच्छा, अब आप दिल्ली की बात ले लीजिए तो हर घंटे में लगभग 3 पेड़ तो कट ही रहे हैं। ठीक है, ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ये मैं नहीं कह रहा। जहाँ जहाँ आपने मैंडेटरी कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करनी थी उसका क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। ठीक है, अब कभी डीडीए कहती है कि हमें दिल्ली से बाहर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करने को दी जाए। तो क्या लोग छाया और सांस के लिए दिल्ली से बाहर जाएंगे? दिल्ली के रहने वाले, जब आप दिल्ली में पेड़ काट रहे हो आपके पास कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए सारी जगह है, आपको सोसाइटी को जो देना है वो नहीं है आपके पास। ये कैसे हो सकता है? तो लोकल वार्मिंग भी जो है सबसे बड़ा रीज़न, हमारा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग के अलावा। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। एग्जैक्टली, वी आर उसमें पूरा तरीके से जो योगदान है। लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ेगा, 52 के ऊपर तो जाएगा। तो बारिश, मॉनसून, हम कुछ ना सोचे इस बार कि बहुत कम बारिश जो है हमें देखने को मिलेगी। अब की बार, पिछली बार भी आपने देखा रेन पैटर्न बदला हुआ था सारा, अब और बिगड़ेगा क्योंकि हमने पिछले साल से कोई भी ऐसी एफर्ट नहीं करी है जिससे कि ये लगे कि हम अपने आप को सुधारने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप पहाड़ में चले जाइए तो खड्डों में पानी नहीं है, अब की बार सब सूखी पड़ी हैं। और एक नक्की खड्ड है, काफ़ी मशहूर खड्ड है हिमाचल की, उसके बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेडियम बन गया है। अब आप ये सोचो कि एक जो मशहूर खड्ड है उसके बैंक के ऊपर, शिमला से थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे, बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बन गया। वो क्या इंडिकेट करता है कि जिसने भी वो स्टेडियम बनाया है तो उसको ये अश्योरिटी है कि यहाँ पानी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो बर्फ़ पड़ी है ये मैक्सिमम मई तक पिघल जाएगी सारी, क्योंकि पहले जब स्नोफॉल होता था आपका हिल्स में तो वो सितंबर से शुरू होता था और जनवरी तक आते आते बर्फ़ जम जाती थी। और इस बार लेट शुरू हुआ। इस बार लेट शुरू हुआ है, तो जमने का टाइम तो है नहीं, 4 महीने 3 महीने तो निकल गए आपके। ठीक है, तो जैसे ही ये बर्फ़ पिघलनी शुरू होगी, एक और बड़ा खतरा हमारे सर पे है, जो उत्तराखंड और हिमाचल के ऊपर लेक्स बन गई हैं। उनमें से एक आधी लेक भी कोई रास्ता भूल गई, पानी वहां से रास्ता भूल के कहीं चल दिया तो हमारा क्या होगा मेरे को नहीं पता। तो बुरा हाल जो है वो निश्चित है, निश्चित जिस हिसाब से। लेकिन एक चीज़ और, बेशक गर्मी जो है दोपहर के टाइम पे लोग खूब महसूस कर रहे हैं, लेकिन दिन, मतलब रात और सुबह सुबह की ठंड अभी भी है। वो थोड़ा सा ये बोलो कि तबीयत में भी लोगों को ज़रा दिक्कत हो रही है कि ये जो ठंड है इससे बचना चाहिए, कि जाती ठंड जो है वो नुकसान ना दे। ये तो नेचर का असूल है, जाते जाते झटका तो देना है। और आप
दिन दोपहर के कपड़े पहन के रात को बाहर निकलोगे तो आप तो डॉक्टर का बिल बढ़ाओगे, हॉस्पिटल्स की हेल्थ बढ़ाओगे। तो यहाँ तो आपको केयरफुल रहना ही पड़ेगा। ये जो सुबह शाम की ठंड है ये और ज़्यादा डेंजरस है। तो आप जो है ये हॉस्पिटल्स का हेल्दी सीजन है। एग्जैक्टली तो अब बस ये है कि ठंड जो है, ये ठंड की एक फुल स्टॉप का जो है वो समय आ गया है। और साथ ही साथ जो मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग तो है, लेकिन साथ में लोकल वार्मिंग भी है। पेड़ कटने एक सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ा रीज़न है इस तरीके के जो तापमान में लगातार हम लोग बदलाव कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो गर्मी के आसार है वो डबल आप लोगों को परेशान करने वाले, तो सतर्क हम लोगों को रहना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।